बच्चों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन का प्रयोग। कैन क्या होता है, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैन का यूज करते समय क्या लगाते हैं, कैन का प्रयोग क्यों किया जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इसीलिए हमने कैन का प्रयोग लेकर आया ताकि हमने आपको वीडियो में अच्छे से कैन का प्रयोग समझा दें और आप कैन का प्रयोग आराम से समझ जाए। आप जानते हैं कि कैन का प्रयोग होता है सकना, और सकना में है, हो, हैं, यानी कि एक वचन से लेकर बहुवचन हूं तक भी आता है। कैन का प्रयोग में हमेशा ध्यान रखते हैं लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं और सकता हूं भी आ जाए तो कैन कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताने के बाद से आपको बताएंगे कि उसमें इंट्रोगेटिव अगर आता है तो क्यों इंट्रोगेटिव को सबसे पहले लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, उनको भी बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान देने वाली बात होती है कि कैन का प्रयोग क्या होता है। कैन, देखिए कैन का अर्थ सकना होता है। कैन का अर्थ यानी कि कैन का मतलब सकना है, अर्थात जिन वाक्यों के अंत में जो वाक्य आए, जो आपको वाक्य मिले लगाने के लिए टेंस, उनके वाक्य में देखिए सकता है, सकती है और सकते हैं आदि का प्रयोग हुआ हो, उन वाक्यों को कैन की सहायता से बनाया जाता है। जो आपको वाक्य मिले, जैसे आपको वाक्य में तुम किताब पढ़ सकते हो, राम घर जा सकता है, यानी कि सकता है, सकती, देखिए हमने क्या, वैसे वाक्य जब आए आपको तो आप कैन की सहायता लेकर टेंस को बना सकते हैं। अर्थात कैन से योग्यता, योग्यता मतलब क्या होती है कि आपकी योग्यता क्या है, कितना तक पढ़ाई किए हैं। तो लोग कहते हैं कि हमने बीए किया है, हमने बीएड किया है, तो वह योग्यता हो गई। आपकी क्षमता क्या होती है, आप कितना, ऐसे लोग नहीं कहते हैं कि आप कितना बोझ उठा सकते हैं, आप कितना खा सकते हैं, आप कितना दौड़ सकते हैं, यानी कि आपकी क्षमता की बात हो गई। संभावना, लोग कहते हैं कि अभी बादल बहुत लगा है, पानी जरूर बरसेगा, यानी कि संभावना व्यक्त कर सकते हैं। सामर्थ्य क्या होती है, सामर्थ्य प्रकट हो, सामर्थ्य मतलब होती है कि एक दूसरे की ढाढ़ बढ़ाए, यानी कि सोच बढ़ाए, यानी कि सामर्थ्य प्रकट हो गया। अनुमति देने या ना देने, अनुमति या कहे या ना कहे, यानी कि जैसे आपके पिताजी कह दिए कि आप खेत जाइए, या उनके कहने से या ना कहने से आप अपने मर्जी का काम करो, तो ऐसे जगह पर भी कैन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों, कैन का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव में आता तो क्या करते हैं, जब हम कभी भी क्यों, कैसे, कब, कहां, अगर ऐसे मिल जाता है आपको, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैन का प्रयोग कर कर तब जाकर हम सब्जेक्ट को लगाया करते हैं। अर्थात जब आपको क्यों, कैसे, कब, कहां अगर आपको ना मिले और डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट मिले, मैं से लगाया जाए, तब उसके पहले आई का प्रयोग करके तब कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बीच में क्यों दे दे टेंस में, मैं क्यों स्कूल जा सकता हूं, मैं क्यों स्कूल जा सकता हूं, अगर ऐसे टेंस दे दे तो सबसे पहले क्यों मिले तो कैन लगाकर तब आई का प्रयोग करेंगे। अर्थात क्यों नहीं देता है तब आई का प्रयोग करके कैन के लगाते हैं प्रयोग करके। चलिए इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद से बच्चों आपको हम टेंस बताते हैं कि टेंस कैसे बनता है। टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान थोड़ा दे दीजिएगा। देखिए बच्चों, टेंस बनाएंगे कैसे, आपको जैसे मिल गया कि तुम स्कूल जा सकते हो। देखिए बच्चों, टेंस आपको मिल गया कि तुम स्कूल जा सकते हो, तो देखिए तुम तो लगा दीजिएगा सब्जेक्टिव, सकते हो तो यहां हो जाएगा आपको कैन। देखिए गो तो लगा देंगे गो टू स्कूल, इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। स्कूल देखिए बच्चों हो गया। दूसरा टेंस आपके लिए, दूसरा टेंस कैसे बनेगा, दूसरा टेंस बनाएंगे तो यहां अगर आप टेंस बनाते लिख सकते हैं, राम नदी में तैर, राम नदी में तैर सकता है, तैर सकता है। देखिए बच्चों, राम नदी में तैर सकता है, तो राम है तो राम को सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, और सकता है तो यहां पर लगा देंगे कैन।